Hello students, this is Kiran and welcome back to my channel Ideas for Learners. So in this video we will start a new chapter, that is chapter 5. What is this chapter? Measurement of length and motion. Length का measurement करना है और motion के बारे में हमें सीखना है इस chapter में, ठीक है? क्या क्या है? Measurement of length and motion. इसमें आपको लेंथ जो है उसका मेजरमेंट करना सीखना है। लेंथ को आप लोग कैसे मेजर कर सकते हो? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर क्या-क्या होता है वो चीज़ देखेंगे। फिर मोशन में कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये सब चीज़ टाइप्स ऑफ मोशन हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है? तो बढ़ते हैं चैप्टर की ओर, ठीक है? बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ओके? अपने कज़न जो भी हो क्लास 6th में उन्हें शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो ये जो आपको गर्ल दिख रही है इसका नाम है दीपा, ठीक है? दीपा जो है वो बहुत क्यूरियस है, ठीक है? और 11 ईयर ओल्ड गर्ल है। वो कहाँ रहती है? एक टाउन में रहती है इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है? द स्कूल उसका क्या है, न्यू स्कूल जो है उसका ईयर स्टार्ट हो चुका है और दीपा को एक न्यू यूनिफॉर्म चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो जो है थोड़ी-सी बड़ी हो चुकी है, ठीक है? तो बड़े हो जाने के बाद क्या होता है, हमारे कपड़े जो हैं हमारे लिए छोटे हो जाते हैं, हमें नहीं आते हैं, फिर फिट नहीं होते हैं, है ना? तो इसलिए अब उसको क्या है कि न्यू क्लोथ्स चाहिए, न्यू यूनिफ़ॉर्म चाहिए, ठीक है? और थोड़े से जो यूनिफ़ॉर्म जो पिछला यूनिफ़ॉर्म था उसके कंपैरिज़न में जो हमारा न्यू यूनिफ़ॉर्म होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है? क्योंकि ये बड़ी हो चुकी है, टॉलर हो चुकी है। नाउ इसकी मदर जो है इसको ले जाती है क्लॉथ शॉप, ठीक है? और बोलती है शॉपकीपर से कि 2 मीटर का कपड़ा चाहिए, ठीक है? तो जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है, इस तरह का एक मेटल रॉड होता है शॉपकीपर के पास। कपड़े की दुकान में आप अगर जाओगे ना, तो इस तरह के मेटल रॉड वो यूज़ करते हैं। ये जनरली 1 मीटर का होता है, ठीक है? तो ये 1 मीटर का रॉड होता है, तो उसने क्या कहा 2 मीटर। तो वो क्या करेगा कि इससे 2 बार उस कपड़े को मेज़र करके वो कट करके वो क्लॉथ का पीस दे देगा, है ना? तो शॉपकीपर जो है मेज़र करके दे देता है, ठीक है? नाउ अब वो क्या करती है कि टेलर के पास आती है। टेलर के पास आने के बाद टेलर कर इसका जो भी है बॉडी का मेज़रमेंट लेता है, ठीक है? उसके कपड़े को बनाने के लिए। तो उसके लिए वो क्या यूज़ करता है फ्लेक्सिबल मेज़रिंग टेप, इस तरह का। ये होता है मेज़रिंग टेप, जो टेलर्स यूज़ करते हैं, ठीक है? और जो शॉपकीपर्स मेटल रॉड यूज़ करते हैं वो इस तरह का होता है। जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने मेज़रमेंट के लिए वो हम लोग क्या यूज़ करते हैं स्केल यूज़ करते हैं, ठीक है? तो हर जगह आप क्या देख रहे हैं अलग-अलग मेज़रमेंट का अलग-अलग चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे आप देखिए वो मेज़रमेंट लेता है तो उसकी माँ जो है, उसकी मदर जो है वो इंस्ट्रक्ट करती है टेलर को कि उसकी जो लेंथ है ना कपड़े की यूनिफ़ॉर्म की उसको 4 अंगुल बड़ा करना है, ठीक है? उसको इंक्रीज़ करना है। तो इंक्रीज़ द लेंथ ऑफ हर यूनिफ़ॉर्म बाय 4 अंगुल। 4 मतलब 4 अंगुल मतलब अंगुली, उँगली, ठीक है? मतलब फिंगर्स। तो 4 फिंगर्स विड्थ को वो क्या बोलती है कि इंक्रीज़ कर देने के लिए, ठीक है? क्योंकि वो अब टॉलर हो चुकी है। नाउ ये अब ये सोचती है आर टेप and rod similar to the scale that the elder sister has in her geometry box. जैसे हम लोग हायर क्लासेस में जाते हैं तो हमें क्या होता है बहुत हम लोग क्यूरियस होते हैं कि हमें ज्योमेट्री बॉक्स मिलेगी उसमें स्केल होते हैं प्रोटेक्टर होते हैं ठीक है डिवाइडर होते हैं कंपासेस होते हैं दो ट्रायंगल शेप के स्केल्स होते हैं ठीक है तो हम लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि हमें वो जल्दी से मिले। तो वही आपकी एल्डर सिस्टर के पास क्या होता है, उस तरह का ज्योमेट्री बॉक्स होता है, एल्डर सिस्टर या एल्डर ब्रदर हो, तो उनके पास सबको होता है। तो उनमें क्या होता है, एक स्केल होता है, ठीक है? ये स्केल गिवन होता है। तो क्या टेप और रॉड और ये स्केल क्या सिमिलर है? ठीक है? और ये 4 अंगुल का मतलब क्या है? ठीक है? तो आइए देखते हैं दीपा शेयर्स हर एक्सपीरियंस विथ हर स्कूल फ्रेंड्स अनिस हरदीप पद्मा तशनीम
इन लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस को वो शेयर करती है, ठीक है? और इससे क्या होता है कि उन लोग में एक डिस्कशन होने लगता है। किस किस बात पे डिस्कशन होता है भाई? ये 4 उँगली जो बढ़ाने बोलती है ना, 4 अंगुल इंक्रीज़ करने बोलती है, उस बात पे डिस्कशन होता है, ओके? अब आप देखिए इधर, ये लोग क्या कर रहे हैं? डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? नाउ हाउ डू वी मेज़र? हम लोग मेज़रमेंट कैसे करें, ठीक है? कैसे हम लोग मेज़र करें? Hardeep says, I have seen my grandmother measuring cloth by the length of her arm. और हरदीप क्या बोलता है कि जो उसकी ग्रैंडमा थी उसकी, वो अपने आर्म के लेंथ से क्लॉथ को मेजर करती थी, ठीक है? जितना उसका लेंथ आर्म का लेंथ था, उसी को वो 2 बार 3 बार कर करके वो मेजर कर लेती थी कि कितना बड़ा कपड़ा है, ठीक है? और have you ever seen how farmer measured length to divide his field into beds? ठीक है, उनके जो फील्ड होते हैं उनको छोटे-छोटे टुकड़े में बाँटते हैं, वो फार्मर कैसे मेज़र करते हैं? आप लोगों ने कभी देखा है? He walks and counts the number of his strides, says पद्मा। पद्मा बोलती है वो क्या बोलते हैं चल के ठीक है? वॉक करके काउंट करते हैं नंबर ऑफ स्ट्राइड्स मतलब जितने वो चल रहे हैं ना, उसको वो काउंट करके वो जैसे हम लोग बोलते हैं, एक उँगली से यहाँ तक अगर हम लोग थंब से मतलब एक ये वाला देखो, इस तरह से कर रहे हैं तो इसको पहले के ज़माने में बोला जाता था 1 बित्ता, 2 बित्ता, ठीक है? तो इस तरह से वो अपने लेग का, पैर का वो इस्तेमाल करके काउंट करता है और अपने फील्ड को मेज़र करता है और डिवाइड करता है, ठीक है? और ओह! Not just the length of his of the strides, sometimes they also use the length of his feet to measure. सिर्फ स्ट्राइड्स का ही वो यूज़ नहीं करते हैं, कभी-कभी क्या करते हैं, वो अपनी फीट्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है? स्ट्राइड मतलब लॉन्ग वॉक, ठीक है? जैसे जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ से यहाँ हम लोग यहाँ से यहाँ जंप किए, फिर यहाँ से यहाँ जंप किए, फिर यहाँ से यहाँ जंप किए, ठीक है? तो वहाँ 1 स्ट्राइड, 2 स्ट्राइड, 3 स्ट्राइड, ये हो गया। एक लॉन्ग वॉक मतलब लॉन्ग स्टेप, ठीक है? लॉन्ग स्टेप हम लोग का लेना उसी को बोलते हैं स्ट्राइड। और जो फीट हमारा पैर का फीट हो गया, ठीक है? ये कितना फीट है वो पता चल जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से मेज़रमेंट पहले के ज़माने में लिया जाता था। दीपा सेज एक्साइटेडली, "मेजरिंग लेंथ यूजिंग आवर बॉडी पार्ट्स मस्ट बी सो मच मस्ट बी सो मच फन। लेट अस आल्सो मेजर समथिंग यूजिंग आवर अ बॉडी पार्ट, ठीक है? वो दीपा बोलती है कि हमारे बॉडी पार्ट से मेजर करना कितना मजेदार होगा, है ना? चलो हम लोग भी अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करके कुछ किसी भी चीज को मेजर करते हैं, ठीक है? तो व्हाट शुड वी मेजर? अब बात आती है कि मेजर क्या किया जाए। तो ओके, लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल इन आवर क्लासरूम। कौन बोलती है? तस्नीम बोलती है, सेज तस्नीम। तस्नीम बोलती है कि चलो हम लोग अपने क्लासरूम का टेबल का लेंथ मेजर करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे देखो इस तरह से सभी बच्चे क्या करते हैं, अपना मेजरमेंट करते हैं अपने हैंड स्पैन से, ठीक है? ये अपने हैंड स्पैन से वो मेजरमेंट कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये लोग सब कोई मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे कि किसी का ज़्यादा आ रहा है, किसी का कम आ रहा है, ठीक है? तो ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है? वो चीज़ अभी देखना, देखो यहाँ पे बता रहे हैं। पद्मा एड्स, एंड व्हिच बॉडी पार्ट शुड वी यूज़ टू मेज़र इट? पद्मा बोलती है कि कौन-सा बॉडी पार्ट यूज़ करेंगे? दीपा बोलती है लेट अस यूज़ आवर हैंड स्पैन, ठीक है? आई विल शो यू हाउ टू यूज़। ये दीपा जो है वो दिखाती है, इस तरह से हमें यूज़ करना है। आई हैव सीन माय मदर यूजिंग इट। अपनी मम्मी को वो देखी है। और वो क्या बोलती है, इसको बलिस्ट बोलती है, ठीक है? ये जो हैंड स्पैन है उसको क्या बोलती है? बलिस्ट बोलती है, ठीक? चलिए, अब क्या है, हरदीप एड्स
हरदीप क्या बोलते हैं, ओके लेट अस आल्सो नोट डाउन आवर मेजरमेंट्स। हम लोग अपना मेजरमेंट को नोट डाउन करते हैं, है ना। तो अब आप देखिए, यहाँ पे ये लोग मेजरमेंट किए और अपने उसको रिकॉर्ड किए, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, देखिए ये जो अनिस है, ठीक है, ये अनिश है, उसका 13 टाइम्स उसका हैंड स्पैन लिया गया और उससे थोड़ा-सा ज़्यादा था वो जो टेबल था, ठीक है। पद्मा का 13 हैंड स्पैन लगा, ठीक है। तस्नीम का 13 से भी थोड़ा कम लगा। दीपा का 13 और 14 के बीच में और हरदीप का 14। तो हम लोग क्या देखे कि सभी का मेज़रमेंट जो है वो अलग-अलग है। टेबल तो एक ही है, टेबल तो सेम है, लेकिन सबका मेज़रमेंट अलग-अलग कैसे हो गया भई, है ना? तो देखिए, हमारा मेज़रमेंट जो है वो अलग इसलिए हुआ क्योंकि हमारा हैंड स्पैन का जो लेंथ है वो भी तो अलग-अलग है। सब बच्चों का हाथ का जो लेंथ है, लंबाई है, वो भी अलग-अलग है ना? इसलिए क्या हुआ कि उनके हैंड स्पैन भी जितना मतलब काउंट में अलग-अलग हुए, ठीक है? पद्मा सेज, "ओह! द नंबर ऑफ हैंड स्पैन इज़ डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस।" ठीक है, हम लोग का जो हैंड स्पैन है वो डिफरेंट है। सो कैन वी व्हाट कैन वी से अबाउट द लेंथ ऑफ द टेबल? तो हम लोग टेबल का लेंथ है क्या, वो क्या बताएँगे, है ना? क्या हम लोग बोल सकते हैं? बट व्हाई शुड द नंबर बी डिफरेंट? हरदीप आस्क्ड थॉटफुली। हरदीप सोचते-सोचते बोलता है, लेकिन ऐसा कैसे हम लोग का नंबर जो है वो डिफरेंट कैसे आ रहा है? ठीक है। तस्नीम सेज, आई कैन गेस आवर हैंड स्पैन्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। तस्नीम बताती है क्या कि हमारे हैंड स्पैन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हैं। अनिस गिव्स एन आइडिया, लेट अस चेक दिस। अनिस बोलता है कि चलो इसको चेक किया जाता है, हम लोग देखते हैं। सो ऑल 5 of them put their handspan along each other, ठीक है, and arrive at the conclusion that the length of their handspans are different, ठीक है। वो लोग अपने हाथों को एक साथ रख के वो लोग देखते हैं और ये कंक्लूड करते हैं कि उनके हाथ की जो लंबाई है हैंड स्पैन की वो डिफरेंट है, ठीक है, सभी की डिफरेंट डिफरेंट है। नाउ दीपा सेज थॉटफुली, नो वंडर पीपल यूज स्केल्स एंड मेजरिंग टेप, ठीक है, टिप्स। दीपा बोलती है सोच करके कि पीपल जो है वो स्केल्स यूज करते हैं, मेजरिंग टेप्स यूज करते हैं टू मेजर समथिंग, ठीक है, मेजर द लेंथ। Deepa and her friend compare the length of the table with the length of their handspan, ठीक है। Now the length of the table is expressed in the terms of their handspan। जो लेंथ उनका टेबल का जो था वो किस टर्म में था, हैंड स्पैन के टर्म में था। मतलब उसका 13, किसी का 13 हैंड स्पैन था, किसी का 14 हैंड स्पैन था, किसी का स्लाइटली लेस था, किसी का स्लाइटली मोर था, किसी का इन बिटवीन था, 13 एंड 14 ऐसे करके था। तो किस टर्म में था वो, हैंड स्पैन के टर्म में, ठीक है। नाउ हियर द हैंड स्पैन यूज्ड फॉर मेजरमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिट। ये जो हैंड स्पैन है वो एक एग्जांपल है यूनिट का, ठीक है। जैसे हम अभी स्केल्स में देखते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर 1 इंच देखते हैं, ठीक है। 1 मीटर होता है, 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है, इस तरह का चीजें होता है। तो ये जो आपका है ना 1 इतना हैंड स्पैन, एक साथ लिखना है इसको। तो ये हैंड स्पैन चाहे 4 अंगुल जो था, ठीक है, 4 अंगुल जो लिखा हुआ था, 4 अंगुला, तो ये सारे चीज़ क्या हुए, यूनिट हो गए। किसके? लेंथ के यूनिट हो गए, ठीक है, मेज़रमेंट के यूनिट हो गए, ठीक है। एंड द लेंथ इज़ एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। लेंथ को हम लोग 2 पार्ट्स में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 13 हैंड स्पैन था, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, जिसमें एक पार्ट क्या होता है आपका नंबर्स होता है और दूसरा पार्ट क्या होता है, यूनिट होता है, ठीक है। एक पार्ट क्या होता है आपका नंबर होता है और दूसरा पार्ट यूनिट होता है। फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ द टेबल इज फाउंड टू बी 13 हैंड स्पैन, तो देन 13 इज द नंबर
एंड हैंड स्पैन इज द यूनिट। ठीक है, किसी भी मेजरमेंट के लिए 13 आपका क्या हो गया, नंबर हो गया, और हैंड स्पैन क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो लेंथ में क्या चीज होता है, दो पार्ट होता है, एक में नंबर होता है, एक में एक साथ दोनों होते हैं, नंबर और यूनिट होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, however hand span and other similar units such as the length of hand, foot, fist, fingers differ from person to person। सभी पर्सन का, किसी का जैसे आप अपने पापा का देखोगे कि हाथ आपका पापा का बड़ा है, फुट बड़ा है, फिंगर्स बड़े हैं, फिस्ट जो आपका मुट्ठी है वो सब चीज आपका पापा का बड़ा है, और आपका देखोगे तो क्या होगा, छोटा मिलेगा, है ना, पापा से छोटा रहता है। तो हर पर्सन से पर्सन में जैसे हम लोग डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट लेंथ होता है, हैंड का, फुट का, फिस्ट का, फिंगर्स का। ठीक है, इसीलिए हमें क्या चाहिए कि एक ऐसा यूनिट चाहिए जो मतलब डिफरेंट पीपल के साथ वो डिफर ना करे। ठीक है, ऐसा यूनिट चाहिए फॉर व्हिच द मेजरमेंट ऑफ द सेम लेंथ मेड बाय डिफरेंट पीपल डू नॉट डिफर। ठीक है, एक ही लेंथ का, जैसे कि टेबल का जैसे हम लोग मेजरमेंट कर रहे थे, तो उसका लेंथ तो कोई भी मेजर करेगा हमेशा सेम ही होगा, है ना, लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, डिफरेंट पीपल के साथ डिफरेंट हो जा रहा था। तो ऐसा एक यूनिट होना चाहिए जो डिफरेंट पीपल जब उसको मेजर करें तो वो डिफरेंट ना हो। जैसे कि वहां पे शॉपकीपर ने 1 मीटर 2 मीटर क्लॉथ्स दिया था, तो वो 2 मीटर क्लॉथ्स सभी को मेजर करे तो वो 2 मीटर ही निकले। ठीक है, कोई और मेजर करे तो 1 मीटर नहीं निकले। ठीक है, 1.5 मीटर नहीं निकले, ऐसा 1.5 मीटर नहीं निकले, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितना बार जो भी मेजर करे वो 2 मीटर ही होना चाहिए। तो इसलिए एक यूनिट का हमें नीड है। ठीक है, नाउ इंडिया हैज रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट। इंडिया का एक रिच हिस्ट्री है मेजरमेंट सिस्टम का। ठीक है, डेटिंग बैक टू द एंशियंट टाइम्स। ठीक है, एंशियंट टाइम्स के टाइम की बात करते हैं। अंगुल यानी कि फिंगर विड्थ, मल्टीपल्स ऑफ अंगुल मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके, धनुष धनुष और योजना, इस तरह के यूनिट्स जो है पहले के ज़माने में चलते थे। ठीक है? अंगुल चलते थे, मल्टीपल्स ऑफ अंगुल, ठीक है? और धनुष चलते थे, योजना चलते थे, आर द सम यूनिट्स मेंशन इन द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में इन यूनिट्स के बारे में मेंशन किया गया है कि अंगुल, धनुष, योजना ये सारे यूनिट्स जो है मेजरमेंट्स के उस टाइम में चलते थे, यूज होते थे। ठीक है, एंड यूज्ड इन द मेजरिंग आर्टिफैक्ट्स, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग वगैरह कुछ भी बनाने का। ठीक है, आर्किटेक्चर वगैरह होता था, आर्टिफैक्ट होता था, कुछ भी बनाने उनाने में यही सारे यूनिट्स को यूज किया जाता था। ठीक है, नाउ देखिए, जैसे कि आप देखे होंगे ज़मीन वगैरह जो खरीदा जाता है ना, तो ज़मीन क्या होता है, कहीं पे कट्ठा होता है, कहीं पे डिसमिल होता है, ठीक है? तो इस तरह से हर चीज़ का जो है ना एक अलग-अलग, वो जो कट्ठा डिसमिल हो गया, वो क्या हो गया, यूनिट हो गया, ठीक है? और आपका नंबर यहाँ पे दिया जाता है, 4 कट्ठा है, 5 कट्ठा है और 10 डिसमिल है। तो इस तरह से वो 10 डिसमिल्स जो होते हैं वो क्या हो गए, आपके लेंथ हो गए। डिसमिल आपका यूनिट हो गया, 10 आपका नंबर हो गया, ठीक है? तो उसी तरह इस ये तीनों चारों जो है उस समय यूनिट हुआ करता था पुराने ज़माने में। अंगुल जो है अभी भी यूज़ होता है, ठीक है? यूज्ड बाय ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पीपल लाइक कारपेंटर्स, टेलर्स, इन लोगों के पास ये वाला चीज़ यूज़ होता है। 4 उँगली मतलब कि आप अपना 1 उँगली हो गया, 2 उँगली, 3 उँगली और एक 4 उँगली। इस तरह से 4 उँगली आपका मेज़रमेंट इस तरह से इतना इतना बढ़ा करके आपको बनाना है, ठीक है? ऐसा वो बोल रही थी ना दीपा की मदर, तो इस तरह से वो लेंथ जो है वो बढ़ना चाहिए। तो यही था उसका मीनिंग 4 उँगली का। 2 उँगली का मतलब क्या हो गया? इतना मेज़रमेंट जो 2 उँगली का लेंथ हुआ वो, ठीक है? तो ये आपका हाँ, ठीक है? चलिए, सेवरल ऑब्जेक्ट्स विथ रूल्ड मार्किंग which could be scales have been excavated from the sites of Harappan civilization। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लाइक रूल वगैरह जो हो गए,
मार्किंग रूल्स जो थे, स्केल जिसको कहते हैं, रूलर वगैरह, उसको रूलर भी कहा जाता है। स्केल्स वगैरह जो है कहाँ पे आपको मिले? इसको जब हड़प्पा सिविलाइजेशन की खुदाई वगैरह हो रही थी, एक्सकवेशन हो रहा था, तो वहाँ पे साइट्स में मौजूद थे स्केल्स, ठीक है? मार्क स्केल्स मौजूद थे, मार्क्ड थे। इस तरह के ये जो स्केल जो आपको दिख रहा है, इस तरह के स्केल वहाँ पे मौजूद थे, ठीक है? चलिए, जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं ना स्केल, उसको क्या बोलते हैं? मार्क्ड स्केल्स बोलते हैं, जिसमें नंबर्स जो होते हैं मार्क्ड होते हैं। अब आ गया स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? सेवरल सिस्टम ऑफ यूनिट इवॉल्व विद द टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है टाइम टू टाइम जो है इवॉल्व हुए, अलग-अलग पार्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अलग-अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो इवॉल्व हुए। However, when people started traveling from one place to another, it created a lot of confusion. ठीक है? देखो जैसे कि इंडिया में मान लो कि अंगुल वगैरह सिस्टम था, कहीं पे आप जाओगे तो स्केल वाला सिस्टम होगा, कहीं पे आप जाओगे तो हैंड स्पैन वाला सिस्टम होगा, ठीक है? तो हर जगह में अलग-अलग सेवरल यूनिट्स जो है इवॉल्व हुए, तो क्या हुआ जब पीपल इधर-उधर जब ट्रैवल करने लगे, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया, ठीक है? उनके मेज़रमेंट को लेकर। वो लोग क्या कोई बोल रहे हैं कि ये 4 उँगली है, कोई बोल रहे हैं 10 फीट है, ठीक है? कोई बोल रहे हैं कुछ और बोल रहे हैं, कोई कुछ और बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं ये 10 सेंटीमीटर है। तो इस तरह में क्या हुआ, बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया, अब कौन किसको सही माने, है ना? This led to different countries coming together and adopting a set of standard units of measurement. इसलिए क्या हुआ कि डिफरेंट कंट्रीज जो थे वो सब कोई साथ में आए और एक स्टैंडर्ड यूनिट को अडॉप्ट किया। स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है? सभी ने मिलके स्टैंडर्ड यूनिट को अडॉप्ट किया, ठीक है? और स्टैंडर्ड यूनिट के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि एक ही यूनिट को उन्होंने स्टैंडर्डाइज़ कर दिया। मतलब कहीं भी आप जाओगे फ्रॉम टू द होल वर्ल्ड, कहीं भी आप जा रहे हो, तो जैसे कि स्टैंडर्ड यूनिट देखिए, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इज़ नोन एज़ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एसआई, ठीक है? एसआई यूनिट्स को उन्होंने मतलब अडॉप्ट किया, ठीक है? वही सभी कोई मिल के एसआई यूनिट इंट्रोड्यूस किए, ठीक है? एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है? तो इसको इन लोगों ने अडॉप्ट किया ताकि वो कहीं भी किसी भी पार्ट्स कंट्री के किसी भी पार्ट से वो मेज़र करें तो सबका मेज़रमेंट जो है वो सेम आए, ठीक है? जैसे जो लेंथ का जो एसआई यूनिट हुआ वो उसको क्या माना गया? मीटर, ठीक है? जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं मीटर में, जैसे आपका साड़ी जो है वो कितना मीटर का है, क्लॉथ जो है आपको कितना मीटर लेना है, तो हम लोग लेंथ का जो यूनिट यूज़ करते हैं वो मीटर यूज़ करते हैं, ठीक है? इट्स सिंबल इज स्मॉल एम। किसी भी चीज का आप देखोगे जो भी यूनिट होता है ना, उसका सिंबल जो होता है वो हमेशा छोटे में होता है। भले आप उसका पूरा फुल नेम अगर आप लिखोगे तो बड़े में लिख सकते हो, ठीक है? लेकिन वो जो होता है छोटे में होता है, लिखाता जो है मतलब 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, ये यहाँ पे छोटा रहेगा, ठीक है? तो सबका सिंबल क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है? 1 मीटर स्केल इज़ शोन इन फिगर 5.2। ये वाला जो स्केल है ना, ये 1 मीटर स्केल है, इतना बड़ा-सा देखिए, है ना? ये आपका 1 मीटर स्केल है और 1 मीटर इज़ डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिविजन्स। ये जो है 100 डिविजन्स में 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइडेड है, ठीक है? और ये जो एक डिवीज़न है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक डिवीज़न को हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर, ठीक है? 1 1 मीटर जो है आपका 100 डिवीज़न में डिवाइड है, ठीक है? और एक डिवीज़न है जो उसको कहा जाता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है? तो 100 डिविज़न्स यहाँ पे कितने हुए? 100 सेंटीमीटर्स हुए, ठीक है? ये आप लोगों को पता होगा
ये आप लोग कहाँ पे मिलता है आपको देखने को? 15 मीटर जो स्केल आप लोग यूज़ करते हो या फिर 30 मीटर स्केल, उसमें आपको मिलता है सेंटीमीटर स्केल, ठीक है? तो उसमें 1-1 सेंटीमीटर्स में दिया रहता है, ठीक है? अगर आप उसमें देखो स्केल में क्या होता है मार्किंग्स उसमें सेंटीमीटर में होता है, 0 टू 15 होता है नंबर्स और सेंटीमीटर में उसकी मार्किंग होती है। द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बिग मार्क्स, कोई भी कंसेक्यूटिव मतलब लगातार 9 से 10 लेते हैं, ठीक है? 1 से 2 ले रहे हैं, 5 से 6 ले रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है? और 1 मीटर में कितने डिविजन्स होते हैं? इक्वल डिविजन्स 100 इक्वल डिविजन्स होते हैं और एक डिवीजन जो क्या होता है वो सेंटीमीटर का होता है, ठीक है? एक ईच डिवीजन इज कॉल्ड सेंटीमीटर, ओके? सारे जो डिविजन्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेंटीमीटर होते हैं। ये याद रखेंगे आप लोग? चलिए, अब क्या है वो किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मार्क्स के बीच में क्या होगा जैसे कि 1-2 के बीच में 5-6 के बीच में वो 1 सेंटीमीटर जैसे 0 से 1 का भी स्केल में आपका 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से 1 भी आपको क्या मिलेगा 1 सेंटीमीटर। यहाँ मीटर में लिख दी 1 सेंटीमीटर, ठीक है? नाउ ऑब्जर्व दीस sections of 1 सेंटीमीटर लेंथ आर फर्दर डिवाइडेड। आप अगर ऑब्जर्व करो तो ये वाला है 1 सेंटीमीटर, ठीक है? कहीं का भी 8-9 का देख लो यहाँ से यहाँ तक का, इसको इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? इस डिस्टेंस को बोलेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है? तो आप कहीं भी अगर देखो इस 1 सेंटीमीटर में तो ये भी क्या है डिवाइडेड है। ये जो छोटा-छोटा लाइन्स है वो डिवाइड किया है इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 10 इक्वल पार्ट्स में। और ये जो छोटे-छोटे पार्ट्स है वो क्या है मिलीमीटर में है, ठीक है? तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने मिलीमीटर हुए? 10 मिलीमीटर हुए, क्योंकि 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है? तो आप लोग क्या-क्या समझे? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है? चलिए, 1 मिलीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द लेंथ, ठीक है? 1 मिलीमीटर जो है लेंथ का स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है? सबसे स्मॉलेस्ट कौन-सा है? मिलीमीटर। चलिए, दैट यू कैन मेज़र, आप अपने एक स्केल से मेज़र कर सकते हो 1 मिलीमीटर, ठीक है? नाउ 1 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। अब अगर आप देखो, ये आपका यहाँ पे मैं बताई हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अगर 1 मिलीमीटर की बात करें, तो इधर अगर कुछ भी नहीं है तो नीचे में 1 है, इधर भी कुछ नहीं है तो नीचे में 1 है, ठीक है? अब इस 10 को 10 का मतलब क्या 1 इंटू 10 हो सकता है? ये मिलीमीटर में है। तो ये 10 को अगर हम लोग इक्वल टू के इधर लाते हैं तो क्या होता है? ये इंटू में है तो ये डिवाइड में आएगा। तो डिवाइड में आया 1 सेंटीमीटर, ठीक है? यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो ये 1/10 मतलब 0.1 हुआ। तो 0.1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा, 1 मिलीमीटर, ठीक है? ये हुआ। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर है ना? तो इसलिए ये 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं या फिर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है? दोनों का वैल्यू एक ही है, दोनों एक ही है। 2 तरीके से बस लिखा हुआ है। नाउ और अगर लार्जर लेंथ को हम लोग मेज़र करेंगे तो लार्जर यूनिट क्या है? किलोमीटर है। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या था आपका? मिलीमीटर था, ठीक है? स्मॉलेस्ट वैल्यू और लेंथ का और लार्जर लेंथ को मेज़र करना है तो क्या होगा? लार्जर यूनिट आपका किलोमीटर है, ठीक है? केएम, किलोमीटर। किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है? 1 किलोमीटर में थाउज़ेंड्स इक्वल डिवीज़न होंगे, 1000 और वो इक्वल डिवीज़न कितना होगा? एक-एक मीटर का इक्वल डिवीज़न होगा 1000 टाइम्स, ठीक है? तो वो क्या हो गया? वो आपका हो गया 1 किलोमीटर, ठीक? चलिए, व्हिच इज़ इक्वल टू 1000 मीटर नाउ फॉर मेजरिंग स्मॉलेस्ट
स्मॉलर लेंथ वी यूज सेंटीमीटर और मिलीमीटर। छोटे छोटे हम लोग लेंथ को यूज करने के लिए क्या यूज करेंगे, मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे, सेंटीमीटर और मिलीमीटर यूज करेंगे। ठीक है। अब ये देखिए आपका मेन ये चीज आपको याद रखना है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, वुड इट बी कन्वीनियंट टू यूज द यूनिट मीटर टू मेजर लार्जर लेंथ सच एज द लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक बिटवीन टू cities or smaller measure smaller length such as the thickness of the page। वही चीज पूछा जा रहा है इसमें कि क्या हम लोग सिर्फ मीटर स्केल को यूज कर सकते हैं, जैसे लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक को यूज मेजर करना है, और या फिर पेज का थिकनेस को मेजर करना है, तो सिर्फ क्या मैं हम लोग मीटर स्केल को ही हम लोग यूज करेंगे, या फिर दूसरे दूसरे स्केल्स को मतलब दूसरे दूसरे यूनिट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो लार्जर लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, किलोमीटर यूज करेंगे। लाइक रेलवे ट्रैक का लेंथ अगर हम लोगों को मेजर करना है तो हम लोग किलोमीटर्स में मेजर करेंगे। और थिकनेस अगर जैसे कि बुक का थिकनेस मेजर करना है, एक बुक जो है वो कितना थिकन है, ठीक है, ठीक है, तो वो चीज हम लोग सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर में मेजर कर लेंगे। ठीक है। तो यही चीज था। चलिए, इन सम स्केल्स यू माइट हैव नोटिस्ड अनदर स्केल मार्किंग। बहुत सारे स्केल्स में क्या है, अलग दूसरे दूसरे स्केल्स के भी मार्किंग होते हैं। जैसे कि इधर सेंटीमीटर का दिया गया है, और इधर से अगर आप उल्टा साइड उल्टा इसको फ्लिप करके देखो तो ये क्या होते हैं, इंच में गिवन होते हैं। ठीक है, ये इंच में गिवन होते हैं। तो जो इंच होता है वो पहले के टाइम में यूज़ होता था, आज भी यूज़ होता है, लेकिन पहले के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। ठीक है? इंच, फुट ये सब पहले के टाइम का मेज़रमेंट था। मेज़रमेंट लेने के लिए यूज़ होता था। तो 1 इंच इक्वल टू कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर आपका कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक हुआ, और 2.54 मतलब ये वाला भी ले लो, और उसके बाद ये वाला भी लो 5, और उसके बाद यहाँ पे इतना दूर आपका हो गया 1 इंच। जैसे कि आप यहाँ देखो, है ना? यहाँ तक है, 1 इंच है, यहाँ 5 से 6 मतलब कि 5 से 6 तक के बीच में क्या डिफरेंस है, 1, तो ये 1 इंच का आ गया। मेज़रमेंट क्या हो गया आपका, 1 इंच का हुआ। जैसे आप यहाँ देखो, 1 इंच कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है? तो ये वाला जो मेज़रमेंट होगा वो कितना होगा, 2.54। ठीक है? सेंटीमीटर। तो 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। हुँ, सपोज़ वी ऑल मेज़र लेंथ ऑफ द टेबल अगेन। अब हम लोग क्या करेंगे कि चलो फिर से हम लोग उसको मेज़र करते हैं उस टेबल को। ठीक है? बट दिस टाइम यूजिंग अ मीटर स्केल, विल द रिजल्ट स्टिल बी डिफरेंट? अगर हम लोग मीटर स्केल को यूज करके मेजर करेंगे तो क्या फिर भी सबका रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आएगा? नो, ये बताती है दीपा, ये हरदीप पूछ रहा है। ठीक है, ये दीपा बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। वी शुड फर्स्ट लर्न द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग अ स्केल टू मेजर लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग स्केल को अच्छे से कैसे करेक्ट वे में यूज करेंगे, पहले हम लोगों को वो सीखना पड़ेगा। ठीक है, तब हम लोग का क्या होगा, रिजल्ट जो है वो डिफरेंट नहीं आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अब करेक्ट वे क्या है मेजर करने का। Now, for measuring any length, we need an appropriate scale. For example, if you want to measure the length of your pencil, you may use a 15 meter scale. ठीक है, 15 सेंटीमीटर स्केल को हम लोग यूज कर सकते हैं पेंसिल को मेजर करने के लिए। और similarly, if the height of the room is to be measured, you may need a meter scale। अगर height of room अगर हम लोगों को measure करना है तो उसके लिए हम लोगों को meter scale चाहिए होगा, और या फिर measuring tape चाहिए होगा। Now you can directly measure the girth of the tree and the size of your chest using a meter scale।
ठीक है? कि किसी भी ट्री का गर्थ, ठीक है? और या फिर साइज़ ऑफ क्या है आपका चेस्ट, वो आप मेज़र करने के लिए डायरेक्टली मीटर स्केल को यूज़ कर सकते हो। ठीक है? For such measurements, flexible measuring tape such as Taylor's tape is more suitable. ठीक है? फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप जो है कुछ-कुछ मेज़रमेंट्स के लिए, जैसे कि गर्थ ऑफ द ट्री, मतलब कि आपका ट्री का जो मोटाई होता है ना, सर्कम्फेरेंस, ठीक है? उसके ट्रंक का सर्कम्फेरेंस, जैसे ट्री है, इसको इसका लेंथ को अगर हम लोगों को मेज़र करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? मेजरिंग टेप यूज़ करेंगे, फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप को यूज़ करेंगे। अपने चेस्ट को मेज़र करने के लिए, हमारा साइज़ मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? मेजरिंग टेप यूज़ करेंगे। कैसा मेजरिंग टेप? जो जिस तरह का टेप जो टेलर्स के पास होता है, ठीक है? वो फ्लेक्सिबल होता है, वो इज़िली मुड़ जाएगा अपनी बॉडी के शेप की तरह। अब वो जो ट्री का गर्थ था, मतलब उनके ट्रंक के अराउंड वो फ्लेक्सिबल होगा इसलिए, ठीक है? While measuring length, we need to take care of some points. हम लोगों को कुछ ध्यान रखना पड़ेगा मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए कौन-कौन सा चीज़ ध्यान रखना होगा? पहला तो, जैसे कि आप इस इस पेपर के कटिंग को आप अगर मेजर कर रहे हो, ठीक है? तो आपको पहला तो स्केल जो है वो उसके अलोंग रखना पड़ेगा, उसके लेंथ को उसके अलोंग रखना पड़ेगा, ठीक है? उसके हॉरिज़ॉन्टली, ठीक है? उसको प्लेस करना पड़ेगा। ये क्या है? टेढ़ा रखा हुआ है, ठीक है? तो ये आपका करेक्ट वे नहीं है, ये आपका करेक्ट वे है। सीधा-सीधा आप रख रहे हो, तो ये आपका करेक्ट वे है, ठीक है? तो मेथड ऑफ प्लेसिंग जो है, वो आपको सही रखना है, ऑब्जेक्ट के लेंथ के अलोंग उसको कॉन्टैक्ट में रखना है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्या है? अब हमारे आई का पोज़ीशन जो है, जब हम रीडिंग इसको चेक कर रहे हो, तो हमारा आई का पोज़ीशन कैसा होना चाहिए? आई का पोज़ीशन शार्पली आपका ऊपर से होना चाहिए, ठीक है? डायरेक्टली आपको वो मेज़रमेंट देखना है, ना कि इधर से देखना है, ना कि इधर से देखना है, बीचों-बीच से आपको सीधा-सीधा देखना है, ठीक है? यहाँ पे आपका आई का पोज़ीशन होना चाहिए, यहाँ पे अगर स्केल का रीडिंग है, ठीक है? यहाँ पे आपका मार्क हो रहा है स्केल, तो आप इस जगह से देखोगे। जैसे कि आप लोग वेट मेज़रमेंट करते हो, ठीक है? आप इसमें खड़े हो, तो यहाँ पे आपका मेज़रमेंट होता है ना, तो आप लोग सीधे इसके ऊपर आके देखते हो, ना कि आप इधर से देख रहे हो या फिर इधर से देख रहे हो, ठीक है? इसको हम लोग सीधे यहाँ से इस जगह से हम लोग देखते हैं। तो हमें जो मेज़रमेंट दिखाता है, वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना वेट बताते हैं, ठीक है? तो ये होता है करेक्ट पोज़ीशन ऑफ आई। ठीक है? For example, if you're trying to measure the length of the pencil, align align aligning it with a scale, the position of your eye should be directly above the tip of the pencil. आपका जो आई का पोजीशन होना चाहिए डायरेक्टली अबव द टिप ऑफ द पेंसिल के ऊपर होना चाहिए। ठीक है? जैसे कि यहाँ देखिए, है ना? ये करेक्ट पोजीशन ऑफ आई क्या है? बी जो है। ये जो बी पोजीशन है आपका, ये करेक्ट पोजीशन है। इस जगह से हम लोग देखेंगे तो यहाँ दिखेगा। इस जगह से देखेंगे तो थोड़ा-सा इधर दिखेगा, इस जगह से देखेंगे थोड़ा-सा इधर दिखेगा। लेकिन पोजीशन आपका कहाँ दिखा रहा है? ये इस पोजीशन में दिखा रहा है, ठीक है? तो आपको इस तरह से इसको देखना है, ठीक है? करेक्ट वे का देखने का यही है। नाउ हाउ टू मेज़र द लेंथ इफ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन। इधर का अगर एंड्स जो है वो ब्रोकन है, ठीक है? यहीं तक है मान लो कि। मान लो आपका इधर का स्केल जो है इतना दूर से टूटा हुआ है, ऐसे करके टूटा हुआ है और ये ऐसे करके टूटा हुआ है, ठीक है? आपका इतना इधर का पार्ट जो नहीं है, ठीक है? तब हम लोग कैसे मेज़रमेंट करेंगे? वो स्केल भी हम लोग का यूज़ हो सकता है मेज़रमेंट के लिए, ठीक है? जब अगर एंड्स जो आपका स्केल का ब्रोकन होगा या फिर ज़ीरो से मार्किंग है वो क्लियर नहीं है, कभी क्या होता है घिस जाता है मार्किंग उसका, ठीक है? तो तब भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, कोई भी स्केल का जो है दूसरा जिसमें फुल मार्क दिख रहा हो, जैसे ये 3 का मार्क है, ये 4 का मार्क है, दिख रहा है, ठीक है? तो इस मार्क से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से हम लोग पेंसिल को रखेंगे और इसके आगे मतलब जितना भी दूर जाए, यहाँ से हम लोग चेक करेंगे।
ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग 3 सेंटीमीटर छोड़ दिए, तो इधर से भी आगे से जो भी मार्किंग आएगा, मान लो कि यहाँ पे 15 सेंटीमीटर तक आ रहा है, तो 15 से हम लोग 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है? तो वैसे हमारा मेज़रमेंट होगा। इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं, तो 15 का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12, तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। पहले क्या करना है आपको, use any other full mark of the scale, then you must subtract the reading of this mark from the reading at the other end. Other end से आपको क्या करना है, subtract कर देना है उस mark को, ठीक है? For example, in the figure 5.6, the reading at one end is 0.1.0 centimeter, यानी कि 1 centimeter, and at the other end it is 10.4 centimeter, ठीक है? ये देखिए, ये स्केल जो है आपका ब्रोकन है, तो हम लोग 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट किए हैं और 10.4 तक ये आ रहा है। तो इधर इधर क्या किया हम लोग, 1 सेंटीमीटर छोड़ दिए हैं। तो इधर हम लोग को क्या करना है, 1 सेंटीमीटर इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे 10.4 हो रहा था, तो इसमें माइनस कर देंगे 1 सेंटीमीटर, तो 9.4 हो जाएगा। तो इसका एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगा, 9.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे किया गया है, ठीक? चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। ये आपका करेक्ट मेथड था। ब्रोकन एंड अगर जब हो, तो आप स्केल को इस तरह से प्लेस करके करेक्ट वे में उसका मेज़रमेंट ले सकते हो। नाउ हाउ डू विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स मेजर द लेंथ? दे यूज स्केल्स विथ रेज्ड मार्किंग्स दैट कैन फेल्ट बाय टचिंग देम। जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग कैसे मेज़रमेंट करते हैं, ठीक है? तो उनके लिए जो है ऐसा स्केल्स होता है जिनमें नंबर्स जो है उभरे हुए रहते हैं, रेज़्ड रहते हैं, जिसको वो टच करके वो फ़ील कर लेते हैं, ठीक है? जो काउंटिंग है वो फ़ील कर लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कितना मेज़रमेंट है उसका, ठीक है? चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। ये क्या है? लेट अस मेज़र। अब ये वाला जो है यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है? इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं और उस जैसे कि कॉम, पेन, पेंसिल, इरेज़र और कुछ भी आप ले सकते हो, शार्पनर वगैरह, ठीक है? अपने प्रोटेक्टर को भी ले लो, ठीक है? वो सबको क्या करो आप, मेज़र करो, ठीक है? कौन कितना मीटर का है, कौन कितने सेंटीमीटर का है, ठीक है? नाउ मेज़र देयर लेंथ वन बाय वन यूजिंग अ मीटर स्केल एंड नोट डाउन द मेज़रमेंट्स। उनके मेज़रमेंट्स आप यहाँ पे आप लिखोगे, कॉम 10 सेंटीमीटर, ठीक है? पेन 11 सेंटीमीटर, पेंसिल 12 सेंटीमीटर, ठीक है? इस तरह से आप करोगे। प्रोटेक्टर 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप लोग कुछ-कुछ ले लेना और यहाँ पे मार्क कर लेना, उसका मतलब लेकर लेंथ उसका मेज़र करने के बाद आप लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है? ये वाला पार्ट मैं करा ही देती हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज से हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? व्हाइल राइटिंग द लेंथ, डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट आल्सो। कभी भी लेंथ जो हम लोग लिख रहे हैं, तो इसका यूनिट को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है? 1 सेंटीमीटर हमेशा लिखेंगे, 1 मीटर हमेशा लिखेंगे, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर, ठीक है? तो इधर नंबर के साथ कभी भी यूनिट लिखना मत भूलना, ठीक है? यूनिट जो है वो हमारा मेन है, ठीक है? यहाँ पे किलोमीटर है, तो आपको पता चल रहा है कि लेंथ का है। यही 1 केजी होगा, किलोग्राम होगा, तो आपका ये लेंथ शो कर रहा है, ठीक है? और ये केजी होगा तो आपका वेट शो करने लगेगा। इसलिए यूनिट जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? योर रिजल्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जैसे कि हम लोग का रिजल्ट ये रहा, ये क्या है, 2 पार्ट्स में है ना, एक में यूनिट है, एक में जो मेजरमेंट है नंबर वो है, ठीक है? नाउ व्हाई आर सम लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस सॉरी मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल्स? कुछ कुछ मेजरिंग डिवाइसेस जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल मटेरियल्स के होते हैं, जैसे कि मेजरिंग टेप जो टेलर्स यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि हम लोग अगर सीधे-सीधे स्केल को यूज़ करेंगे हमारे बॉडी पार्ट को मेज़र करने के लिए तो वो हमारा करेक्ट मतलब वो मेज़रमेंट नहीं देगा, ठीक है? इसलिए हम लोग अपने बॉडी के अराउंड जो फ्लेक्सिबल हो, जिसके अराउंड हम लोग मेज़र कर रहे हैं, जैसे जैसे वो थिकनेस मेज़र कर रहे थे ट्री के गर्थ का, तो क्या हो रहा था, हम लोग इसके अराउंड उसको घुमा करके मेज़रिंग टेप को यूज़ कर रहे थे, ठीक है? तो ये एक बात था इसलिए हम लोग क्या करते हैं फ्लेक्सिबल मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है? ताकि उसका करेक्ट मेज़रमेंट आए। Some of your friends in the class would have measured the length of same objects, ठीक है? बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं आपके क्लास में वो मेज़र करेंगे एक लेंथ को, एक ही ऑब्जेक्ट के लेंथ को और क्या करेंगे कंपेयर द लेंथ मेजर्ड बाय यू विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स आर द मेजर्ड लेंथ ऑफ द सेम और स्लाइटली डिफरेंट। जो भी आप एक ही ऑब्जेक्ट को अगर सभी कोई अलग-अलग बच्चे मेज़र कर रहे हैं, तो क्या वो सेम होगा या फिर थोड़ा-सा डिफरेंट होगा? if not same the discuss the possible reason and differences। देखिए, कभी भी अगर मेज़रमेंट करेंगे आप किसी भी सेम ऑब्जेक्ट का, तो कितना भी इंसान मेज़र कर ले उसको, उसका मेज़रमेंट जो होगा हमेशा सेम होगा, ठीक है? और अगर वो सेम नहीं हो रहा है, तो या तो उसने स्केल सही से नहीं पकड़ा है मतलब जो भी स्केल उसने मेज़रमेंट के लिए जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, मेज़रिंग स्केल जो भी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, या तो वो उसको एप्रोप्रिएटली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या तो उनका आई का जो पोज़ीशन है, वो सही नहीं है, ठीक है? यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा ना जितने भी वो सब चीज़ आपका होगा, ठीक है? या तो स्केल आपका आई का पोज़ीशन सही नहीं है, या तो स्केलिंग आप लोग सही से नहीं कर रहे हो। तो ये सारे पॉसिबल रीज़न्स हो गए, ठीक है? तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी, नेक्स्ट क्लास हम लोग इधर से पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।